6 लोग दिखाएंगे तो ज्यादा डरेगा वो बंदा कि 4 लोग चाकू दिखाएंगे तो ज्यादा डरेगा वो बंदा? ऑफ कोर्स 6 लोग। हेलो बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है ना, कोई विश नहीं किया मैंने आज, जरूरत नहीं है, बट फिर भी चलो, वेरी गुड मॉर्निंग। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज हाई स्पिन एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, और हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस ना बनते कैसे हैं। तो बनते कैसे हैं देखो, हम लोग दोनों भी केस लेंगे, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आपको पता है वेरी सिंपल है ना, ये मेटल आयन है, सेंट्रल मेटल आयन, एंड नंबर ऑफ बॉन्ड्स इज इक्वल्स टू 6। विच बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना, यहाँ पे जो भी है लिगैंड 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 एंड लिगैंड। सो दिस इज द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, दिस इज व्हाट? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, राइट। मैंने ये पहले से ड्रॉ करके रखा है, अदरवाइज इसमें 10 मिनट और एक्स्ट्रा हो जाता, वीडियो बन जाती 20-30 मिनट की। टॉपिक छोटा सा है, ज्यादा बन जाता। टेट्राहेड्रल की हम लोग बात करें तो सेंट्रल मेटल आयन, एंड हियर इज द टेट्राहेड्रल केस, लिगैंड 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 एंड लिगैंड, दिस इज द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, शायद आपको बताने की जरूरत नहीं। नाउ व्हाट सी, देखो दीज आर द 5d ऑर्बिटल्स, राइट, d orbitals, 5d orbitals, here also the 5d orbitals, ठीक है। अब देखो ऑक्टाहेड्रल में ये दो केसेस है, ठीक है। जब क्या होता है देखो, इसकी स्प्लिटिंग तो होगी, ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग होगी, हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा है। दिस इज व्हाट, इसको ये जो दो है ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ईजी ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल, है राइट। और इसको हम लोग कहते हैं T2G ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल, ट्रिपल ई जनरेट ऑर्बिटल एंड डबल ई जनरेट ऑर्बिटल। तो ये भी आपका ईजी है, ये भी ये आपका T2G है, राइट, वेरी गुड। तो ये जो ईजी ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल, इसमें होता क्या है, याद है आपको? यस, dx² माइनस वाई स्क्वायर एंड dz²। यहाँ पे कौन से 3 ऑर्बिटल होते हैं? dxy, dyz एंड dzx। तो ये सेम है, याद रखना, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, ये तीनों भी dxy, dyz, dzx, dx² माइनस वाई स्क्वायर। जहां जहां पे आपको 3 दिख रहा है, ये क्या है आपका? दिस इज द T2G ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल, यहाँ पे EG ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल, हियर इज द T2G ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल, EG ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। अब देखो होगा क्या, ये कौन सा केस है, यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, जैसे हम लोगों ने पहले लिया भी है, ठीक है। दिस इज द केस फॉर व्हाट? CONH36। अब CONH36, ये हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? ये ऐसा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, पहले क्या देखना हमें, पहले चीज कॉम्प्लेक्स कौन सा है? ऑक्टाहेड्रल। क्यों? 6 लिगैंड है, 1 2 3 4 5 6, 6 लिगैंड है, इसलिए ऑक्टाहेड्रल, राइट, वेरी गुड। अब देखो ये जो लिगैंड है ना, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। कौन सा लिगैंड है? स्ट्रॉन्ग फील्ड। ये कौन सा केस है? यही पे हम लेते हैं CO, लेकिन यहाँ पे वीक फील्ड लिगैंड है। लिगैंड क्या है? वीक फील्ड लिगैंड। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्ड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड की वजह से क्या होता है, जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो ज्यादा होती है। देखो इसको हम कहते हैं बैरी सेंटर, ये जो सेंटर है, इस सेंटर को हम लोग कहते हैं, याद रखना, बैरी सेंटर। ये जस्ट म्यूचुअल लाइन है। अब इसके बीच में जो टोटल एनर्जी होती है बेटा, याद रखना, उसको भी हम लोग क्या कहते हैं? 10dq, डायरेक्ट क्वांटिटी, ठीक है, 10dq। तो डोंट गेट कंफ्यूज, ये भी 10dq है, ये भी 10dq है, ये भी 10dq है, ये भी 10dq। भले ही एनर्जी ज्यादा हो या कम हो, लेकिन ओवरऑल के लिए हम उसको 10dq कहते हैं, ठीक है। बाद में आपको बताऊंगा 0.6 है ये, ठीक है ना, 0.6, ये टोटल जो बात हो रही है, ठीक है, 0.6 देन 0.4 माइनस 0.4 प्लस 0.6, ये मैं आपको नेक्स्ट पे अभी अच्छे से बताता हूँ, ठीक है ना। 6dq, 4dq, ठीक है ना, ये 6dq देन 4dq, सो टोटल 10dq होता है, डायरेक्ट क्वांटिटी। ये डिफरेंस हमें यहाँ पे क्या हमें याद रखना है, क्या समझने वाली चीज है, जब ऑक्टाहेड्रल में, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो स्प्लिटिंग ज्यादा होती है। अगर वीक फील्ड लिगैंड है तो स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है ना, डेल्टा जो है स्प्लिटिंग एनर्जी, डेल्टा, ये डेल्टा स्प्लिटिंग एनर्जी, ये 10dq कहने के लिए, डोंट गेट कंफ्यूज, इसको मैं भी लिखता नहीं, कंफ्यूज हो जाएंगे। चलो, ये जो भी टोटल ज्यादा है कम है, एनर्जी ज्यादा है, स्प्लिटिंग एनर्जी इज मोर, स्प्लिटिंग एनर्जी इज लेस, स्प्लिटिंग एनर्जी इज लेस, बहुत और कम टेट्राहेड्रल में। तो होता क्या है देखो, जब ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या है,
स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो एनर्जी ज़्यादा होती है, तो फिर इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कैसे होगी? देखिए, अगर पहला है तो यहाँ पे आएगा, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, अब चौथा यहाँ पर नहीं जाएगा, क्योंकि जो एनर्जी उसको ऊपर जाने में लगेगी उस एनर्जी में वो यहाँ पे पैर हो सकता है। मतलब पेयरिंग एनर्जी इज लेस हियर, जो मतलब जो पेयरिंग एनर्जी है, पेयरिंग एनर्जी इज लेस, ठीक है, देन हम उसको क्या बोलते हैं, जो ऊपर जाएगा, जो जंप करेगा, यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी क्या है, लेस है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन, जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे जाने से अच्छा, हमको पता है अगर हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जस्ट कीप इन माइंड, अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो हम कैसे भरेंगे यहाँ पे 1 2 3 देन 4th देन 5th, हम ऐसे भरते हैं क्या 1 2 3 देन 4th 5th यहीं पे भरते हैं? नहीं भरते। बट यहाँ पर क्या होगा, एनर्जी डिफरेंस इज मोर, गैप इज मोर, तो 1 2 3 देन 4 देन 5। बट वही ये जो 5 इलेक्ट्रॉन है, अगर ये वीक फील्ड लिगैंड है तो क्या होगा कि स्प्लिटिंग कम है, स्प्लिटिंग कम है तो क्या होगा, ये 1 2 3 वो जंप करके यहाँ पे जा सकता है 4 and 5, कीप इन माइंड। तो जब क्या होता है कि स्प्लिटिंग एनर्जी इज मोर, पेयरिंग टेक्स प्लेस हियर, तो इसको हम क्या कहते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, इसको हम क्या कहेंगे, याद रखना है, लो spin complexes means what, when ligand is the strong field ligand, low spin complexes, when there is a weak field ligand तो इसको हम क्या कहेंगे, high spin complexes, high spin complexes। समझ गया, याद रखना है, जब ligand strong field है, पावरफुल है, ठीक है ना, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वो आपको याद कर लेना, सुचिदा सीरीज या स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वो आपको लिगैंड स्ट्रेंथ के हिसाब से बताता है, वहां पे अरेंज किया गया है उसको, द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विच इज अरेंज फ्रॉम दी हायर टू लोअर, ठीक है ना, ऑफ द लिगैंड फील्ड, ठीक है ना, लोअर टू हायर जो भी है एक तरीके से, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, या फिर सुचिदा ने दिया है तो सुचिदा सीरीज। तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है, यहीं पे पेयरिंग हो रही है, इसको हम क्या कहेंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन पेयर, इसको एक तो लो स्पिन कहते हैं, यार याद रखो, स्पिन पेयर्ड भी कहते हैं, और स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्सेस याद रखना है, दीज आर आइदर कॉल्ड एज लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस और स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्सेस, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस और अगेन स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्सेस, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्सेस याद रखना। मैं फिर से एक बार आपको बता दूं, ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो फिर लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस या स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्सेस, अगर वीक फील्ड लिगैंड है तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस या स्पिन फ्री, यहां पे नहीं होगा, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्सेस। अब हम लोग बात करते हैं इसकी, किसकी भैया, टेट्राहेड्रल की, आप क्या कहते हो? अब देखो टेट्राहेड्रल में कैसे है आपको पता है, जो Eg ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल वो नीचे होते हैं, T2G ऊपर होते हैं, क्यों? ऑक्टाहेड्रल में ये Eg ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल लिगैंड के सामने आते हैं तो उनकी एनर्जी बढ़ती है, टेट्राहेड्रल में T2G ग्रुप उसके सामने आते हैं, क्यों? नॉन एक्सियल है ना, तो उसके सामने आते हैं, नॉन एक्सियल है तो, समझ में आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक बार समझ गए ना बस हो गया, फिर इससे बहुत कुछ कलर विलर सब कुछ सॉल्व कर सकते हो, बता सकते हो आप, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। तो फिर क्या होगा, जो T2G ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल है, ठीक है, सॉरी अब जो ये T2G ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल है, यहां पर क्या होगा, ऊपर होगा Ag ग्रुप, नीचे होगा, तो यहां पर सर कौन से हाई स्पिन कौन से लो स्पिन होंगे, देखो इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसकी एनर्जी कम है, तो आप बोलोगे सर हाँ लाइक दिस, ये होगा आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। यहां पे एक बात आपको याद रखना है, ऑक्टाहेड्रल केस में टोटल लिगैंड क्या है, 6 लिगैंड्स, लिगैंड्स कितने हैं, 6 लिगैंड, टेट्राहेड्रल में कितने हैं, 4 लिगैंड्स। अब मुझे आप खुद ही बताओ, वो हाई स्पिन लो स्पिन छोड़ दो, 6 लोग हैं, बीच में राहगीर है, 6 लोग बीच में राहगीर है, और 6 लोग चाकू दिखा रहे हैं। अब वो चाहे साइड से दिखाए, ऊपर से दिखाए, नीचे से दिखाए, 6 लोग दिखाएंगे तो ज्यादा डरेगा वो बंदा कि 4 लोग चाकू दिखाएंगे तो ज्यादा डरेगा वो बंदा? ऑफकोर्स 6 लोग, तो फिर 6 लोग हैं तो इतनी एनर्जी, मतलब क्या हो रहा है, 6 लोग एक साथ दिखा रहे इतनी एनर्जी, 6 लोग दूर दूर से थोड़ा आगे पीछे दिखा रहे तो एनर्जी कम, लेकिन भाई 4 लोग है ना, 4 लोग है, ऊपर से दिखाए नीचे से दिखाए तो इनसे तो एनर्जी कम ही होगी ना, कम ही होगी। तो
ऑक्टाहेड्रल केस में हमेशा फीलिंग कैसे होगी, अगर 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है 1 2 3 4 5, देन 1 2 3 4 5, इसकी एनर्जी तो और कम है 1 2 3 4 5। तो याद रखना टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर ऑलवेज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्सेस। दीज आर ऑलवेज दी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, अगेन दीज आर कॉल्ड एज द स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्सेस, क्योंकि एनर्जी बहुत कम है, इधर ज्यादा है लेकिन फिर भी इससे कम ही दिखाना मैंने, और ये तो और कम है। तो सिर्फ ऑक्टाहेड्रल में अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस और स्पिन पेड कॉम्प्लेक्सेस, अदरवाइज बाकी सारे क्या होंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होंगे या फिर स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्सेस होंगे। कोई भी डाउट है कमेंट है तो जरूर पूछना, अगले वीडियो में और अच्छे से क्लियर करता हूँ ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल के एग्जांपल्स लेके, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको ये बताया, हालांकि यहाँ पे भी कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर भी हो चुका है ये जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, बट फिर भी मैं एक क्लास ले लूँगा बच्चों, ठीक है। तो अगर पसंद आया तभी लाइक करना वीडियो को और सब्सक्राइब करना चैनल को। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।